हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टेरेस्ट्रो 108 पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे होंगे। और आज बहुत समय बाद मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी और ये आने वाले 15 दिनों के लिए है। जो भी आप इस रीडिंग को देखेंगे वो तभी से आपको रेजोनेट हो जाएगी और आपके आने वाले 15 दिनों के लिए इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, आप उसके लिए मान सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने 2 पाइल्स चुनी है। फर्स्ट पाइल 1 3 5 7 9 इसी तरीके से जो आपकी बर्थ डेट है उस पर, और सेकंड पाइल है 2 4 6 8 10 इसी तरीके से जो आपकी बर्थ डेट है। ठीक है, ऑर्डर इवन नंबर पर है। जो भी आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ आपकी, जो भी यहाँ पे जो है वो, और यहाँ पे है जो, वो लोग अपने अपने बर्थ डेट के हिसाब से इसको चुन सकते हैं और अपने लिए देख सकते हैं। और इससे हमें यहाँ पे हमें अब गाइडेंस भी मिलेगी। गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या गाइडेंस मिल सकती है, आपके क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी लाइफ में, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर आप कोई क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो आपके लिए क्रिस्टल्स भी बताऊंगी मैं। अगर आप मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हो और समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या मैनिफेस्टेशंस करना चाहिए, है ना, तो वो मैनिफेस्टेशंस भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको साईं बाबा कार्ड्स से, है ना, और आपके मोनोलॉजी कार्ड से, जो कि आपके स्टार्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल कार्ड से आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न से कार्ड से आपको ये दिखाऊंगी कि आपके यूनिकॉर्न्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से जो भी हो सकेगा मेरे पास में, जितनी भी गाइडेंस निकल कर आएगी, जिस भी तरीके से मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। और इसके लिए अभी हम देखते हैं फर्स्ट पाइल, जिसमें कि ये नंबर्स हैं, और उनके लिए देखते हैं क्या मैसेज निकल के आएगा। इसके लिए हम इंडियन टैरो यूज़ करेंगे, जो हमारे देवी देवताओं पर आधारित है। आपके साथ में इन आने वाले 15 दिनों में कौन सी एनर्जीज आपके साथ में रहने वाली है, कौन सी दिव्य शक्ति है जो कि आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, कौन सी देवी देवता है जो आपको यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, है ना, और आपका साथ देंगे, और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट पाइल रेडी। पाइल 1 के लिए देखते हैं, ये आपके साथ में है इन 15 दिनों में। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको प्लीज़ जब भी देखेंगे आपको तभी से रेजोनेट हो जाएगी। आने वाले 15 दिन के लिए देखते हैं, इन 15 दिनों में आपके साथ में कौन सी देवी देवता है जिनका साथ रहेगा। कार्ड आ गया, ओ विश्वकर्मा, द मजिशियन। भगवान विश्वकर्मा जो कि आपको विल पावर बढ़ाएंगे, आपको क्रिएशंस देंगे, मैनिफेस्टेशंस को आगे बढ़ाने में आपका साथ देंगे। ठीक है, इस समय आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता प्रदान करेंगे। ठीक है, भगवान विश्वकर्मा आप जानते हो, जो कि हमारे कर्म के क्रिएटर है ना, तो वो आपको आगे आपके कर्म को, जो भी आप काम करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी में, अगर आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए है। ठीक है, जो भी काम करते हैं आप, चाहे कोई भी काम करते हो, ठीक है, उस काम में आपको ये ग्रोथ देंगे और आपके काम में क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, और आपकी जो मैनिफेस्टेशंस होगी उस काम को करते हुए उसको कंप्लीट करने में आपका साथ देंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ, वाओ, आप और देखते हैं, और कार्ड देखते हैं कौन से निकल कर आते हैं। ओके ओके, वाओ, ठीक है, ये कार्ड्स रहे हैं। रीडिंग में हो सकेगी उतनी छोटी करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग मेरी जो वीडियो देख रहे हैं वो फेमिनाइन हो, है ना, लेडीज़ हो सकता है, या फिर आप जिनके लिए वीडियो देख रहे हैं वो फेमिनाइन हो, या आप
आपकी लाइफ में किसी फेमिनिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या आपकी एनर्जीज में, है ना। अब जो हींग और यांग होती है उनमें से यांग एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आप में परमानेंट है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग काम में बहुत आगे होंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी, जो कि यहाँ पे पहले से ही बता दिया है मैंने। ठीक है, हो सकता है कुछ अड़चने आए, बट आप उन अड़चनों को पार करते हुए जाएंगे और सक्सेस को लेंगे। ठीक है, आप हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक कामों को भी चुनें करने के लिए, कि हम ये भी कर लेते हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब ये भी कर लेते हैं। स्टूडेंट है तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में कोई और काम कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस में 2 चीज़ें कर सकते हो। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस या इस तरीके से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। और आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, है ना, तो आपको ये कि आपके मन में जो भी चल रहा है, आपको वर्क प्लेस को लेकर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, है ना। और आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। आप चीज़ों के बारे में अच्छे से जान पाओगे, लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, बिजनेस के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी चलकर आगे नॉलेज लेने वाले हो। और हो सकता है कि आप टैरो वगैरह या गूढ़ विज्ञान में या ऑकल्ट साइंस में भी अपनी रुचि दिखा सकते हो, या ऐसे लोगों से जुड़ सकते हो। और ये कहूँगी कि आप जो भी काम करेंगे ना, अभी हाल फिलहाल ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत ग्रोथ देगा, और उसकी वजह से आप बहुत आगे भी जाने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आज के सितारे क्या कहते हैं, है ना। इसमें हम मोनोलॉजी कार्ड की मदद लेंगे कि आपके इन 15 दिनों में आपके सितारे आपको क्या कहेंगे। ठीक है, सितारे फाइल बन के लिए ओके, यू आर गुड एनफ। फुल मून एनर्जी रहेगी आपके पास में। ठीक है, फुल मून एनर्जी आप सभी समझते हो, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है ना, और आप एनर्जाइज्ड भी रहते हैं, है ना। और इस समय फुल मून अगर बीच में आता है, जब भी आप ये रीडिंग देखते हो उसके बीच में, तो उस समय तो आप बहुत ज़्यादा आप में एनर्जेटिक तरीके से और प्रोग्रेस मिलेगी, और आप खुद भी एनर्जेटिक तरीके से रहने वाले, और आप खुद अपने आप में फील करोगे कि आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा अभी लग रहा होगा कि नहीं मेरे में ये सीखना बाकी है, ये करना बाकी है, या नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है, तो ये चीज़ होने वाली है। जब फुल मून की एनर्जी आएगी तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। थोड़ा सा कैमरा सेट कर देती हूँ मैं, ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिख पाए। ओके, ठीक है, और फुल मून एनर्जी में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, और आप अपने आप में भी बहुत है, मतलब आपको ऐसे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा या ये कर पाऊँगा या इसमें आगे बढ़ूँगा या नहीं, इसमें मुझे ग्रोथ मिलेगी या नहीं। तो ये चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप में बहुत काबिल हैं और बहुत एनफ हैं। ठीक है, देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिकॉर्न्स, ओ लाफ्टर, यहाँ पे बोलना जा रहा है आपको कि आप जैसी भी सिचुएशन में हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको खुश रहना है, हंसते रहना है, क्योंकि जो आपकी हंसी है ना, वो आप शायद इतने इनोसेंट और इतने अच्छे हैं कि आपकी हंसी में इतनी पावर है, इतनी नेचुरल है ना आपकी हंसी, कि उसकी वजह से आप यूनिकॉर्न्स को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। यूनिवर्स आपकी ओर, एंजल्स आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी हंसी की वजह से, और इसी तरीके से आप अपने आसपास के लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज होगी उनको आप अट्रैक्ट करते हैं अपने हंसी की वजह से। तो आप इस समय में आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना, और आगे बढ़ते रहें। आपको सपोर्ट मिलता रहेगा यूनिकॉर्न्स का, एंजल्स का, यूनिवर्स का। ठीक है, और आप
आगे ग्रोथ लेते रहेंगे, ये चीज़ कंटिन्यूटी होती रहेगी अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो साईं बाबा कार्ड से भी देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, साईं बाबा, ओह माय गॉड, यहाँ 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। ये अपने आप से आए, देखा कि हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों का या सभी का साईं बाबा में बहुत ज़्यादा बिलीव है, इसीलिए ये इस तरीके से आए हैं। देवी एक रूपता पर आपको ये कहा जा रहा है कि परमात्मा एक है और परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, हम सब उसमें परस्पर जुड़े हुए हैं और हमारा आत्मिक परस्पर संबंध भी है। ठीक है, आत्मिक रूप से हमारा संबंध है उसमें, और हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमात्मा एक ही है। तो आपको ये सोचना है कि ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर इस समय देख रहे होंगे कि यहाँ पे भगवान का दिया है मैंने, यहाँ पे मोनोलॉजी का कार्ड दिया है या यूनिकॉर्न्स का दिया है। तो हो सकता है जब मैं साईं बाबा का ले रही हूँ तो आपके मन में कहीं कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि ये इसका क्यों बता रहे हैं, इस रिलीजियस का क्यों बता रहे हैं, या फिर भगवान के साथ में यूनिकॉर्न्स क्यों जोड़ा जा रहा है, या इस तरह की कोई भी फीलिंग्स है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि सभी एक हैं और एक ही रूप से आगे बढ़ रहे हैं और सभी हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने आप को अलग और सभी चीज़ों को अलग नहीं देखना है। स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए और अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। अगर आप में बिलीव है या नहीं है, ठीक है, तो भी आप अपने आप को उनको सौंपिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि साईं बाबा भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मा या फिर पास्ट लाइफ में कोई जुड़ाव है, या कहीं से भी कोई ना कोई आपके घर में बिलीव करता है, उसकी वजह से आपका उनसे कनेक्शन बना हुआ है और वो आप पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हो सकता है आप इतने कह सकते हैं कि आप इतने पवित्र आत्मा है कि आपको ये उनको आप मान रहे हैं या चाहे नहीं मान रहे, तो भी आपको वो सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं। और इसलिए आप अपने आप को स्वेच्छा से उनको सौंप दीजिए। अपनी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है। आपकी जो भी इच्छाएं, अभिलाषाएं, जो कहानी है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को यहाँ सरेंडर के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स अपने आप आपको, साईं बाबा अपने आप आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए एंजल्स बने हुए हैं साईं बाबा के साथ में, तो साईं बाबा के साथ में आपको एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एंजल्स आए तो हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं, अगर एंजल कार्ड हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बस ये देख रही हूँ मैं। ठीक है, कि एंजल्स प्लीज हेल्प मी, बस एंजल्स प्लीज पाइल फर्स्ट वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। ओके, बिग हैप्पी चेंज, वाह, देखा, इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को सौंप दीजिए, इच्छाओं को नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस आया है जो कि बता रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको पता नहीं है ना, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी परे है। इसीलिए यहाँ पे भी बोल रहा है सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आने वाला है, जो कि आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। वो चेंज आने वाला है और जिसकी आपने अभी तक अभिलाषा भी नहीं की है ना, कामना भी नहीं की है। देखते हैं, अगर आप इसमें कोई क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हो और कोई मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या गाइडेंस मिलती है। आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स सही रहेंगे अगर आप बिलीव करते हो, और आपके लिए क्या मैनिफेस्टेशंस है, जो कि बहुत सारे आ रहे हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, वाव, इसके लिए आप ऑरेंज कैल्साइट भी यूज़ कर सकते हैं और एमराल्ड, और चाहे तो आप ये दोनों क्रिस्टल से यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए आपको ऑरेंज कैल्साइट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंसिंग मेजर चेंजेस दैट आर चैलेंजिंग योर इमोशनल स्टेट, तो आप ये कैल्साइट यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट इन द, आपको गाइडेंस भी दी, ट्रस्ट इन द process of change and honor your feelings. Take the time to balance energy. Pay particular attention to the health.
ऑफ योर नर्व्स, बोन्स एंड मसल्स। अगर आपको अपनी इन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नर्व्स से बोन्स पे और मसल्स पर अगर ये प्रॉब्लम्स है तो आप ऑरेंज कैल्साइट भी यूज़ कर सकते हो। एमराल्ड, अगर एमराल्ड के लिए यू एम्बार्किंग ऑन ए न्यू वेंचर, ठीक है, अगर आप ये सब चाहते हो तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या ये चाहते हो तो आप एमराल्ड यूज़ कर सकते हो। डू यू विश टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो भी आप एमराल्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है, ट्रस्ट दैट यू हैव द एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस, एक्टिवेट योर इनर एंटरप्रेन्योर, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल रीच योर गोल्स। ओके, आप लोगों के लिए देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ये है और एक ये है, और चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपके लिए मैनिफेस्टेशंस है, आई एम्ब्रेस द चेंज occurring in my life, I recognize that all changes bring better life situations, I am grateful that the energy flowing through me is in balance, I have a strong physical structure, all parts of my body feel good। ओके, ये है। और सेकंड है, I am blessed with abundance, I am successful in all of my business pursuits, my actions come from a loving place and have beneficial results for myself and others, I am fortunate, I appreciate and enjoy my prosperity। ओके, ये आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन है, इसको लिख सकते हैं और आप इसको कंटिन्यू बोल सकते हैं, इससे आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी पाइल 1 वालों की जिनकी बर्थ डेट ये है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। पाइल 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2468 और आगे वाली है तो उनके लिए है पाइल 2, उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन टैरो से कि आप इस टाइम पर आपके साथ में कौन से देवी देवता हैं, कौन से ईश्वरीय शक्ति है जो कि आपको आने वाले 15 दिन में ब्लेसिंग्स दे रही है, आपके साथ में है। ओके, ब्रह्मा, द स्टार, होप, इस समय आप आशावादी रहें, ठीक है। क्रिएटिविटी आपके साथ में रहेगी, इंस्पिरेशंस रहेगी, है ना, और जनरोसिटी रहेगी और हीलिंग भी मिलती रहेगी यहाँ पे आपको। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें आपको हीलिंग भी दे रहे हैं भगवान ब्रह्मा, जो कि सृष्टि के निर्माण करता है, ठीक है। देखते हैं टैरो कार्ड से आपको क्या गाइडेंस मिलना चाहिए। ओके, आशावादी रहना है बस आपको और क्रिएटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। इंस्पिरेशन आपको मिलती रहेगी, क्रिएटिविटी आती रहेगी। इस आने वाले समय में होप्स रखनी है और होप रखेंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी आशाएं रखने वाले हैं। ओके, वाह, आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है आगे चलकर। बट आप टेंशन क्यों ले रहे हो इतना, मेरे को ये समझ में। देखते हैं आगे टेंशन क्यों है, इसके लिए इसको क्लियर जरूर करना चाहूँगी मैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ओके, पाइल 2, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन्स कर रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हो सकता है आपके कुछ लीगल मैटर्स भी हो, लीगल इश्यूज़ भी हो, है ना, उसके बारे में भी आप कर रहे हो, या कोई
शादी के लिए शायद रिश्ते देख रहे हो, उनके लिए पता कर रहे हो, जानकारियाँ ले रहे हो, है ना। और इन्हीं चीज़ों से लेकर आपको अगर स्टडी कर रहे हो तो आप आगे का कोर्स क्या लें, आपको आगे करियर के अकॉर्डिंग क्या चुनना चाहिए, ये भी आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर 12th में है ना, तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हो तो उसके बाद आपको कौन सा कंपटीशन फाइट करना चाहिए, उसके लिए भी आप देख रहे हैं, है ना। और इसके रिकॉर्डिंग आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन्स ले रहे हो, कि बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, कि जितनी आपको ज़रूरत भी नहीं है ना। दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये शॉर्ट्स है, यहाँ तक ही है, ठीक है, यहाँ तक चिंता करना बनता है। बट ये जो 1 2 3 4 5 6 शॉर्ट्स है, ये इतनी चिंता है, यानी कि आपको एक चीज़ पर जो सोचनी चाहिए उसकी बजाय आप 3 चीज़ों पर सोच रहे हो, उतनी ज़्यादा टेंशन है ना, ट्रिपल टेंशन ले रहे हो। तो ये बहुत गलत है आपके लोगों के लिए, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनल ट्रॉमा भी बन रहा है। हो सकता है आपके किसी को रिलेशनशिप में वाइज भी, है ना, इमोशनली भी काफ़ी हर्ट फील कर रहे हो, उसकी वजह से भी ट्रॉमा आ रहा है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कोई है जो कि आपको यहाँ पे धोखा दे रहा है ना, या इमोशनली चीट कर रहा है, या आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, या आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी वजह से भ्रम में भी बहुत ज़्यादा हो ना, आप चीज़ों में फंस के रह रहे हो, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। इसके लिए आप मून एनर्जी से कनेक्शन बना सकते हैं, है ना। आप मून नाइट में थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर पानी का वेस्टेज है तो उसको कम से कम कर लें, ठीक है। और जब भी पानी यूज़ करें तो उसको 3 बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से फॉरगिवनेस प्रेयर बोलकर फिर यूज़ करना स्टार्ट करें। और कहीं अगर आगे चलकर आपकी, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप जो भी विश चाहते हो, जो भी आप लोग हैं, आपकी 15 दिनों में या आने वाले समय में, क्योंकि वैसे तो मैं 15 दिन की कर रही हूँ, पर इससे रिगार्डिंग कुछ होगा। अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो, कोई घर लेना चाह रहे हो, बड़ा घर लेना चाह रहे हो, कोई अच्छी जॉब देख रहे हो, उन सब की इच्छाएं पूरी होंगी और आप लोगों को सभी को सक्सेस मिलेगी, और कुछ न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेंशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, रास्ते में ब्लॉकेजेस आएंगे। और मोनोलॉजी से भी देखते हैं हम, ठीक है, कि आपके सितारे आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके सितारे इस समय इन आने वाले 15 दिनों में कैसे रहने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी ये, ठीक है। देखते हैं, वर्क एनफ योर फियर्स। आपको अपने डर पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है, यानी कि अमावस्या, यानी कि डर है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, किसी कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है जानकारी भी इसीलिए इकट्ठी कर रहे हो, है ना, टेंशन हो रही है बिना वजह की, है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं, जो ये आपके डर है ना, आने वाले भविष्य को लेकर, अब आने वाले रिलेशनशिप को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अपने डर को दूर भगाने की कोशिश करनी चाहिए आपको, कि क्या करें जिससे कि हम इस डर से बाहर निकल सकें, ठीक है। अभी यूनिकॉर्न से भी देख लेते हैं, यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी, प्लीज यूनिकॉर्न्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइडेंस दें प्लीज़। क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, यूनिकॉर्न्स, प्लीज हेल्प मी। ओ आर्कएंजल माइकल, ओ माय गॉड, यूज द सॉर्ड्स ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। अपनी सच्चाई की तलवार को यूज़ करें, है ना। यहाँ पे आपको भ्रम, जो मैं बोल रही हूँ, है ना, झूठ पाखंड या किसी भी चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सच बोलना है, सच का साथ देना है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे किसी की गवाही के तौर पर, या किसी का
कह सकते हैं कि किसी के लिए खड़ा किया जा सकता है कि आप बताइए आपको क्या करना है, डिसीज़न ऐसा लेना पड़ सकता है। तो वहाँ पे आपको सच का साथ देना है, उसी को अपनी तलवार बनानी है और सच्चाई के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आपके साथ में है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके सपोर्ट में खड़े। अगर कोई गलत करता है तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और जो आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा उनको उसका मुआवजा भरना पड़ेगा। ओके, साईं बाबा के फिर से 2 कार्ड निकल के आए। फर्स्ट पाइल में भी 2 कार्ड निकल के आए थे और फिर से देखते साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। खुशखबर उत्सव मनाने का समय आ गया। अब इन आने वाले 5-15 दिनों में या उसके बाद कुछ ऐसा होने वाला है इन 15 दिनों में कि आपको खुशखबरी मिलेगी और उत्सव मनाने का, यानी कि त्योहार मनाने का, खुशियाँ मनाने का समय आ रहा है। आपके भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित करें। एंड आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी और मेन एनर्जी है, ठीक है, यिंग और यांग एनर्जी है, उनको संतुलित करें। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रही है, ठीक है। कभी हो सकता है कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो रही है आपकी और कभी मेंस एनर्जी, तो दोनों को बैलेंस में लेकर आना, क्योंकि हमारे लिए दोनों एनर्जीज ज़रूरी है। तो दोनों ही एनर्जीज को कंटिन्यूस करना और कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। साईं बाबा आपके साथ में हैं और देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। एंजल कार्ड भी ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। ओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके, हम देख रहे थे 15 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में क्या रहने वाला है। तो 15 दिनों में तो नहीं कह सकती हूँ, बट आने वाले कुछ मंथ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो भी आप चाह रहे थे, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, प्रोसेस में थे, जो भी आप जानना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आने वाले फ्यू मंथ में मिलने वाली है। और उसकी कुछ ना कुछ उसका हिंट आपको आने वाले 15 दिन, क्योंकि हम 15 दिन की देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको आने वाले 15 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और क्रिस्टल्स कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैनिफेस्टेशंस हो सकती है, आपके लिए क्या एडवाइस हो सकती है ना। अगर आप क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हैं तो आप कौन से क्रिस्टल है जो कि आपको यूज़ कर लेने चाहिए। ओके, 2 पहले भी 2 ही आए थे और फिर से 2 आए। एपेटाइट आया है। यू आर फीलिंग एजिटेटेड। अगर आप एजिटेटेड फील कर रहे हो तो इज द समथिंग, तो आपके लिए एपेटाइट क्रिस्टल सही रहेगा। और साथ में ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। इज देयर समथिंग यू फाइंड हार्ड टू सॉल्व, ठीक है। आर यू हैविंग डाइजेस्टिव डिफिकल्टीज। ओके, इसके लिए आपके लिए गाइडेंस है। पे अटेंशन टू व्हाट यू आर थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट व्हाइल यू ईट wholesome food. Thoughts and conversations can make things easier to process and accept. अपने खाने को, है ना, ठीक है, आपको देखना है कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे क्या थॉट्स चल रहे हैं, आपका फूड क्या है ना, इस समय आप कन्वर्सेशन कैसी कर रहे हो, है ना, इस सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसके लिए आप, अगर ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपके लिए इसमें डाइजेशन प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो एंजल ऑफ डाइजेशन, इसमें आपको कुछ मैनिफेस्टेशंस यूज़ कर सकते हो। माय एपेटाइट इज बैलेंस्ड एंड हेल्दी एंड माय डाइजेस्टिव सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली। आई एम एट ईजी with my physically body. I am comfortable in my surroundings. The people and situation in my life nourish me. ठीक है, ये आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और एपेटाइट क्रिस्टल आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। यूनाकाइट। आर यू हैविंग इमोशनल अपसेट्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल
डाउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो आप, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए यूनिकाइट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। आर यू एबल टू सॉल्व व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, दुख आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, तो ये कार्ड आपके लिए है। बैलेंस योर थॉट्स, सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़, वॉच योर डाइट, ठीक है। आपको अपने आप को नर्चर करना है, सेल्फ नर्चर करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को नर्चर करना है, और अपनी डाइट को देखना है कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है। एम्ब्रेस योर इमोशंस, इमेजिन एंड फूड यू ईट प्रोवाइड्स एट ऑल द न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। न्यूट्रिट करना है आपको। इसके लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, और मैं बोल देती हूँ, ठीक है। ये आपको आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपको मैनिफेस्टेशन सहायता करेंगे। आई नर्चर माई सेल्फ, आई enjoy healthy foods, I explore avenues for coping with emotional upsets, so I can absorb all that occurs with ease and grace. My digestive system appreciates the step I take to balance my emotions and responds by working optimally. ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।